हेलो, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। आज आप लोग का बीच ये रुद्रा विषय आज आप लोग का बीच में आज का प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में किसी शख्स का जिंदगी का वो दौर बताने का प्रयास करूंगा मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को काफी बेहद अच्छा लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ करने का थिंकिंग सोचता है, यानी कि थिंकिंग के अकॉर्डिंग कुछ सोचता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ बन पाऊंगा, पढ़ तो रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, हमसे क्या होगा, हम किस चीज के लिए जन्म लिए हैं, किस चीज नहीं हो सकता है। एक वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE। इम्पॉसिबल को अगर तोड़िए उसको 3 डिवाइड में, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल ही खुद कहता है आई एम पॉसिबल, क्योंकि मैं खुद पॉसिबल हूँ। लेकिन आज के पर्सन क्या करते हैं, किताब तो खोल देते हैं पढ़ाई तो करते ही हैं किताब नहीं कहता है कि हम तुमसे नहीं हो पाएंगे, हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम लोग बोल देते हैं किताब को, किताब बहुत कठिन है, बहुत जटिलता है, हमसे नहीं हो पाएगी। तो वो क्या है कि विद्या है, ज्ञान है। वो देखता है कि हमको पाने के लिए वो शख्स के अंदर क्या क्या रोल देखने को मिलता है। किताब जज करती है, हर किसी पर्सन को टच करती है कि तुम्हारे अंदर क्या वो इफिशियंसी है हमको पाने के लिए। क्योंकि मैं शिक्षा हूं, अगर आज तुम हमको पा लिया तो कल तुम उसको कहीं भी किसी भी संभाव में या किसी भी समूह में बोलने की क्षमता रखो। क्षमता वो चीज होती है। तो इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है। ठीक, चलिए जानते हैं कि किस चीज के बारे में आप लोग बता रहे थे। तो मोटिवेशनल वीडियो आज मैं आप लोगों का बीच में बता रहा है, यकीन मानेंगे आप लोग का अच्छा होगा और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो जो भी मेरा वीडियो देखता होगा, हर किसी का लाइफ से, फ्यूचर से कुछ ना कुछ मेरी बातें या कुछ ना कुछ मेरी मुद्दा उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी, अवश्य होगी। उम्मीद करूंगा ऐसे होगा। चलिए तो देखिए, रुद्राभिषेक द्वारा किस तरह से मोटिवेशनल क्लास कराते हुए एक पर्सन के बारे में, उसका प्रोसेस के बारे में, उसका जर्नी के बारे में, उसका स्ट्रगल के बारे में, उसका पैशन के बारे में कैसे आप लोग का बीच में एक्सप्लेन करता है। ठीक, चलिए मोटिवेशनल वीडियो। सबसे पहले बात करूंगा किसी पर्सन का, यानी कि एक स्टूडेंट की। स्टूडेंट, सबसे मैं पहले बात करूंगा स्टूडेंट की, यानी कि छात्र। वैसा छात्र अगर एजुकेशनल के किसी भी सेक्टर में अपना सपना को या गोल को या एम को पाना चाहता है तो उसका क्या क्या थिंकिंग आती है, इस बात को गौर करेंगे। जैसे मान लीजिए गरीब का लड़का हो, पुअरनेस, यानी कोई गरीब का एक बच्चा है, गरीब घर का एक लड़का है, एजेंट है। इसका माता पिता काफी गरीब है, इनके फादर एंड मदर बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। और ये शख्स का कुछ सपना है कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि ये शख्स वो शख्स है कि अपने माता पिता के ऊपर कुछ ऐसी मुद्दा सोच करके ये सोचता है कि पृथ्वी पर हर कोई पर्सन, हर कोई जीव, यानी कि लिविंग जीव, सजीव जीव, यानी कि ये पर्सन वैसा एजेंट है, ये एजेंट वैसा एजेंट है जो अपने माता पिता को, यानी कि गरीब माता पिता के अकॉर्डिंग ये सोचता है। ये एजेंट अपने गरीब माता पिता के अकॉर्डिंग इस बात को सोचता है कि हर कोई व्यक्ति एक माँ के गर्भ से जन्म लेता है, हर कोई ना कोई किसी के गर्भ से जन्म लिया है। उस चीज को मैं नाज रखने के लिए उस माँ का कलेजा को, एक गर्भ अवस्था को एक वास्तविकता रूप, एक वास्तव का औलाद दिखाने का मैं चेष्टा रखता हूं कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा।
जब वो बच्चे अपने माता पिता की गरीबी को देखते हुए जब अपना एम सपोर्टेड यूपीएससी में अगर बढ़ाता है, जितना गरीब है उतना बड़ा सपना देखता है, और जितना बड़ा सपना देखता है उतना बड़ा सपने का प्रोसेस वो जब सोचता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूपीएससी का जो रास्ता है यानी कि प्रोसेस, यूपीएससी का जो भी प्रोसेस है यानी कि प्रोसेस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब यूपीएससी सोच लेता है, यूपीएससी का अकॉर्डिंग प्रोसेस देखता है, और प्रोसेस मतलब अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अपना माता पिता को देखता है, और माता पिता का प्रति और अपना अपना बिहेवियर एक्टिविटी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है, और इसके साथ साथ अपना सपना को देखता है। तो उस शख्स के अंदर क्या क्या रणनीतियां हो सकती है। ऐसा ही शख्स आईएएस क्रैक करते हैं, एमबीबीएस क्रैक करते हैं, नीट क्रैक करते हैं, मतलब किसी भी एजुकेशन के सेक्टर में ऐसा ही शख्स करते हैं। तो जब कोई भी एक पर्सन स्टूडेंट अपना गरीब माता पिता के तहत जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए ना रहने की सीधा अच्छा मकान है, ना वो अच्छा कपड़ा पहनने की वस्त्र है, जब वैसा शख्स जब सोच लेता है और आंख में आंसू ले करके जब सोचता है कि मैं अपने माता पिता को मरने से पहले गरीब में पैदा हुए हैं, गरीब नहीं मरना चाहते हैं, क्योंकि गरीब में पैदा लिए हैं लेकिन गरीब नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को जीवित करके दिखाना ये चाहते हैं कि ये गरीब का बेटा एक यूपीएससी या एमबीबीएस को क्रैक कर सकता है, तो कर सकता है। क्योंकि साहब किसी भी चीज को निकालने के लिए मेन उसका होता है प्रोसेस, उसका मेन चीज होता है प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता उसी को मिलती है जो सफलता के अकॉर्डिंग अपने आप को पैशन के साथ जुनून वैसी होनी चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं चाह दूंगा तो कर लूंगा, मैं चाह दिया तो कर लूंगा। क्योंकि भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में, तुम स्वयं उसके निर्माता हो। जिस शक्ति को लेकर अनेक पुरुष महान बन गए हैं वो शक्ति हमारे और तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तो उठो जागो, अपने कर्तव्य में कथित होकर मन आकर लग जाओ, मन में विश्वास रखो, तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। संस्कार की कोई भी बाधा आपकी रास्ता नहीं रोक सकती है, जहां चाहे वहां राह। इसलिए बोलते हैं सफलता वो शख्स प्राप्त कर सकता है। उस सफलता के पीछे क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, वो बच्चा आंख में आंसू लेकर के जब सोचता है कि मैं अपने गरीब माता पिता को जीवित रहते वक्त मैं कुछ ऐसा पद तक पहुंच जाऊं ताकि मेरी माँ का गर्व का नाज हो, और मेरी माँ हमारे जैसा औलाद पैदा करने पर गर्व करे कि मैं भी एक बेटा को जन्म दिया। वैसी स्थिति में, वो कंडीशन में ऐसा थिंकिंग वाले बच्चा असंभव काम को ही संभव कर डालते हैं, जैसा कि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल को भी लड़का ऐसा थिंकिंग वाले क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल, संभव है, कर सकता है। तो घबराना नहीं चाहिए, एम बनाइए, उस एम के पीछे अपना रणनीति बनाइए। आजकल कंपटीशन की दुनिया हो गई है, बहुत से बच्चे दिखावा में पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चे सोसाइटी में आकर के सोसाइटी के अनुसार दुनिया वालों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट तरीका से एक्सप्लेन करना, अपने आप को बिहेवियर को जज करना, अपने आप का एक्टिविटी को दिखाना, इस बात को बहुत अहम भूमिका रखती है। इसलिए कहना चाहूँगा कोई भी स्टूडेंट हो, स्ट्रगल कर रहा है, किसी एक चीज़ को एम बनाइए, उस चीज़ में फोकस रखिए, उस चीज़ को तीव्रता गति से मन लगाकर, मन में धैर्य रख करके, खुद पर विश्वास रख करके उस चीज़ को अच्छा से अच्छा सीखने का प्रबंध और प्रयास कीजिए। आपसे होगा, जरूर होगा। आप गरीब हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया को किसी भी सेक्टर तक आपको पहुंचा सकती है, और वही शख्स पहुंच सकता है जो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेहनत करेगा, अपने आप से हर बार पूछेगा कि मैं धरती पर किस लिए जन्म लिया,
धर्म तो हर कोई लिया है, हर किसी का एम होता है, हर कोई कमाता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके मैं नौकरी पाऊंगा। अरे नौकरी पाना बड़ी बात नहीं है। शिक्षा का मतलब ये चीज होता है कि शिक्षा ले करके किसी को शिक्षित करना, किसी को अच्छा सलाह देना। शिक्षा इस बात को मायने करता है। शिक्षा ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षा ले लिया और एक नौकरी ले लिया। अरे नौकरी से क्या कर सकते हो भाई? पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने के लिए एक अनएजुकेटेड भी एक पर्सन पैसा कमाता है, लेकिन आप तो एजुकेटेड है ना। आपका पूरा बॉडी फिटनेस है, पूरा स्वास्थ्य अच्छा है, आपका पूरा वे सोचिए, भगवान किसी वैसे पर्सन का अच्छा आंख नहीं दे पाए हैं, अच्छा पैर नहीं दे पाए हैं, वो सोचिए और उसमें और अपना को तुलना कीजिए। जो वो बंदा ऐसा होगा कि अपने जिंदगी के लिए प्लेटफार्म पर संघर्ष करता है, भीख मांगता है, उसको कोई नहीं दे पाता है। तो आप सोचिए कि मैं इतना अच्छा होकर के मैं क्या कर सकता हूँ। जब वो ऐसा होकर के अपने लिए संघर्ष करके अपना पेट चलाने के लिए जब कुछ कर सकता है, ना अच्छा पैर है ना अच्छा आंख है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जब मुझे दोनों हाथ है और दोनों पैर है और मैं बॉडी से काफी फिटनेस हूँ। इस बात को सोचिए, तुलना कीजिए। ये दुनिया है, ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, अनेक पर्सन मिलेंगे। बस एक ही बात पूछेंगे, क्या आपका पावर है, क्या आपके पास है, आप क्या हैं, आपको क्या आपके पास क्वालिटी है। 15 का कपड़ा डालने से हम कुछ मतलब कुछ हो नहीं सकते हैं। तो शिक्षा कीजिए, शिक्षा पाइए, मेहनत लगाइए, मेहनत कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, पढ़िए वो चीज को, पाइए, अच्छा से उन्नति रखिए, विश्वास कीजिए, उन्नति करिए, घर वालों को विश्वास कीजिए, धोखा मत दीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं आजकल, छिपाना ही क्या है, अफेयर हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है। कोई भी बच्चा क्लास में पढ़ने जाता है, बहुत से बच्चे को लव का इफेक्ट हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कोई लड़की का सुंदरता ब्यूटीनेस को देख करके फिसल जाता है। भाई वो नारी चीज है ना, उसका वो चीज ही है। नारी मतलब सुंदरता। तुम खुद को देखोगे, जब वो सुंदर चीज को पाना चाहते हो, तुम उस सुंदर का लायक तुम क्या कर सकते हो, ये चीज होनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा सबसे पहले अपना कैरियर को बनाइए, अपना भविष्य को बनाइए। आपसे हर चीज हो सकता है, सफलता मिल सकती है। और सफलता ऐसा बात नहीं है, अगर मैं कहूंगा सफलता एक होता है देर और दूसरा होता है अंधेर। असफलता, असफलता उसी को मिलती है, असफलता उसी को मिलती है जो उस चीज को अपना एम के प्रति फोकस करता तो है और स्ट्रगल भी करता है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसी चीजें होती है एक मनुष्य का, एक ह्यूमन का प्रोसेस में, लाइफ में, फ्यूचर में, जिस चीज को वो ध्यान नहीं दे पाता है, एक्टिविटी में कुछ उसकी गलती हो जाती है, इसलिए असफलता मिलती है। और सफलता पाने के लिए देर हो सकती है, अंधेर हो सकती है, और सफलता एक न एक दिन मिल सकती है। तो गरीब जब वो बच्चा पैदा हुआ था, यूपीएससी एम बनाता है, जब सोचता है कि मैं यूपीएससी लायक हूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस बात को सोचता है, तो उसके थिंकिंग में अनेक प्रकार की थिंकिंग आती है। मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं बुक कहाँ से खरीद पाऊंगा, मैं क्लास कहीं से खरीद पाऊंगा, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मेरे पास खाने का ठीक नहीं है। आज अगर मैं पढ़ाई को लग गया तो मेरे माता पिता काफी बेहद पुराने हो गए हैं, काफी बूढ़े हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं, कल वो मर जाएंगे, मेरा वो नहीं देख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का माता पिता अपने बेटे से और अपने भविष्य से ही पूछते हैं, हर जानते हैं। अपना बेटा अगर अगर किसी का बाप अपने बेटा के लिए अगर कलेजा भी निकाल कर रख देगा ना, तो शायद वो भी एक बाप के लिए कम पड़ जाएगा। क्योंकि बेटा, बाप अगर अपना बेटा के लिए कलेजा भी दे देगा ना, तब पर भी एक बाप सोचेगा कि मैं अपने बेटा के लिए अभी बहुत कुछ कमी कर दिए हैं, वो सोचिए। और बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं, टीचर के बताएंगे हम, बहुत से बच्चे अच्छा अपना भविष्य लेकर के ना जाने अच्छा अच्छा प्लेटफार्म में चल जाते हैं, टीचर का देख नहीं पाते हैं। टीचर का काम क्या है? पैसा लेना और पढ़ाना। टीचर बहुत होते हैं, किसी भी टीचर का शिकायत नहीं करेंगे, शिकायत करना गलत बात है, क्योंकि टीचर गुरु होते हैं और गुरु से ही ज्ञान मिलता है। हर किसी के पास ज्ञान है, लेकिन टीचर वास्तव में वो होता है जो एक गरीब को गरीब जैसा समझ करके उसके साथ सलूक करे, उसका भाषा को समझे, उसका बिहेवियर को देखे, उसका एक्टिविटी को जाने, उसका लैंग्वेज को समझे, पूरा करीब से, काफी दोस्त के अकॉर्डिंग, वो होता है एक टीचर।
और वो टीचर एक अच्छा गाइडेंस देता हो कि हाँ मेरे जैसा ही किसी का बच्चा है, किसी का ये भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, जैसे हम लिए हैं और टीचर हो सकते हैं, तो ये भी किसी को बच्चा है, किसका जन्म लिया है, ये भी कुछ अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है। आज मैं अगर पढ़कर कमा रहा हूँ, ये भी अपने बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ करके या कमाना चाहता है या कुछ करना चाहता है। तो इसलिए कहना चाहूंगा, इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है कि खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। जिंदगी में कोई वैसा काम नहीं जो इंसान से नहीं होगा। उसके लिए आपको पैशन जुनून रखनी चाहिए। आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इस पृथ्वी का कोई वैसा काम नहीं जो मनुष्य से नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। उसको करने के लिए आपके पास पैशन होनी चाहिए, जुनून चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, और होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट आज के डेट में 50 बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, 25 बच्चे सफल होते हैं, 25 बच्चे असफल होते हैं, सोचिए उसका दिल पर क्या बीतता होगा। और कैसे 25 बच्चा कैसे स्ट्रगल किया, कैसे संघर्ष के पास हो गया। इस मुद्दा को समझिए, उसका प्रोसेस को पकड़िए। क्योंकि किसी भी जगह पर जाने के लिए रास्ता कठिन होता है, मंजिल नहीं। एक शायर ने कहा है ऐसा ही कुछ कि चलता रहूंगा उस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा उस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। एजुकेशनल का चीज आज तक नहीं कभी धोखा दिया है और नहीं कभी देगा। तो इसलिए कहूंगा, कोई भी पर्सन हो, अपने भविष्य के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपना आने वाले जनरेशन के लिए, अपना खुद के लिए कुछ तो कर लीजिए। इस बात को सोचते हुए कर लीजिए कि मैं धरती पर जन्म क्यों लिया, मैं धरती पर जन्म क्यों लिया, क्या करने के लिए आए हैं। धरती पर हर किसी को मर कर जाना है, हर किसी को मर कर जाना है, लेकिन कुछ मरने से पहले कुछ करना होता है। जिस तरह से आसमान में उड़ती हुई पतंग को पता नहीं होता है कि मुझे आसमान में उड़ते उड़ते जाना कहाँ है। पतंग को खुद को पता है कि मुझे एक बार आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कचरे का डब्बा में गिरना है, लेकिन फिर भी उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। ठीक है, उसको दिखाना होता है। जैसे कि मान लीजिए इम्पॉसिबल, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है। उस चीज के लिए पैसा रखिए, झुंड रखिए, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, किसी पुअरनेस यानी कि किसी गरीब का लड़का हो, अगर कोई गरीबी देखना है ना, वास्तव में माता पिता से जाकर पूछिए गरीबी क्या होती है, वो बताएंगे, पूरा व्याख्या करके आपको एक्सप्लेन करेंगे गरीबी क्या होती है। गरीबी देखना है, गरीबी जिसको बीतती होती है ना, वो जानता है गरीबी क्या होती है। और गरीबी को अनुभव करने वाले सबसे बड़ा गरीब वो होते हैं जो गरीब को अनुभव करते हैं। जैसे कि आज का स्टूडेंट अगर अपना गरीबी को अनुभव कर ले कि मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कर ले भाई, हो सकता है तुमसे। असंभव नहीं है, देर लग सकता है, समय लग सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। जरूरी है, नेसेसरी है ये चीज, काफी कंपल्सरी है चीज को समझना और जानना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए उस योग्य बनिए, अपना धैर्य बनाए रखिए, जुनून रखिए, मेहनत करने की लालसा रखिए, अंदर से आत्मा की भावना को सुनिए, सबकी कीजिए मन की, किसी भी गोल को पाइए। टीचर कोई गाइडेंस देता है, चलना खुद को पड़ता है। खुद देखिए कि मेरे लिए रास्ता कौन सही हो सकता है, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा कि मैं अपना एम को बना सकता हूँ, मैं क्या रणनीति अपनाऊंगा, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, उस बात को समझिए और आगे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते रहिए लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट होने चाहिए, वो भी होता है, वो भी करना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना बिहेवियर को अच्छा से रखिए, अपना एक्टिविटी को कंट्रोल रखिए, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए। बोलने की, जो बोलते हैं एक एजेंट की बोलने की कला, यानी कि एजुकेशनल के सेक्टर में एक एजेंट को बोलना कि एजुकेटेड, यानी कि एक लैंग्वेज को अच्छा से एक्सप्लेन करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को भावनात्मक को समझना, किसी को बातों को समझना, किसी के साथ गलती न किया जाए, किसी के साथ सही किया जाए हमेशा। ऐसा ईमानदारी वाले व्यक्ति एक बना एक दिन सफलता को जरूर अवश्य पा लेते हैं। और पाने के लिए यही सब रणनीति होती है और कुछ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शिक्षा पढ़कर मुझे ज्ञानी बनना है, नहीं। तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि मैं शिक्षा पाकर मुझे नौकरी करनी है,
अरे नौकरी तो हर कोई करता है भाई। एक अनपढ़ ही जाकर कंपनी में नौकरी करते हैं, वही पैसा कमाता है। तुम भी पढ़ लिखकर पैसा कमाओगे। पैसा हर कोई कमाता है। पैसा जरूरी है जिंदगी में, पैसा जरूरी है। पैसा वो जरिया है कि मोड़ दोगे, फाड़ दोगे, फिर तब पर भी चलता रहता है। पैसा है ना, बोलता भी है, चलता भी है। क्योंकि पैसे पर ही दुनिया टिकी हुई है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, अपना गरीबी को दूर कीजिए। गरीब रहना गलत बात नहीं है, खराब कपड़ा पहनना गलत बात नहीं है, गरीब रहकर मर जाना ये गलत बात है। और ये अपने आप को कमजोर समझना बहुत बड़ी बात, बहुत गलती बात है। इस लीजिए कि अपने आप को, इस बात को लीजिए और समझिए कि आप लोग का क्या करना चाहिए, ठीक है। और खुद से खुद के बेहतर कोई जानता, अधिक से अधिक कोई नहीं जान सकता है। कोई भी चीज, कोई भी किसी की बातों से अनुभव या कल्पना कर सकता है कि शख्स ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा था, एक्टिविटी वैसा था, वो शख्स ऐसा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो शख्स को मैंने देखा है, अपने आंखों के सामने ट्रैक पे देखे हैं कि मेरा एक फ्रेंड था, जिस समय जब मैं नर्सिंग में अपना एडमिशन लिया, तो मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मेरे गांव का एक दोस्त था, मेरे साथ ही कोचिंग किया करता था। उसका पेरेंट्स लोग क्या किए थे, उसके साथ जोर जबरदस्ती कहीं ना कहीं उसकी सपना के रास्ता से किसी दूसरे रास्ते में डायरेक्शन में चेंज कर दिए थे, डाल दिए थे। वो बंदा हमसे आकर के रो करके बोला था कि जानते हो दोस्त, बात ऐसा है कि मेरा एम था यूपीएससी। मैं बहुत आंखों से आंसू गिराए, मैं बहुत रोया। उसने मेरे मेरे सामने ही बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, उसने बहुत रोया। लेकिन मैंने अपना दर्द भी उसको नहीं बता पाया। मेरे पास भी दर्द था, लेकिन वो अपना दर्द बताया। मैंने उस दर्द को जानने का प्रयास किया, मैं समझने का प्रयास किया कि उसको मैं समझाया, बहुत उसको मोटिवेट किए। आज वो बंदा कहीं ना कहीं पटना में पढ़ रहा है। अभी मुझे लगता है मेरा ही क्लासमेट है, मेरा ही बैचमेट है। अभी लगता है कि मुझे एक बार एसआई का क्रैक किया था, क्या बोल सकते हैं, मेंस में जाकर उसको 2 नंबर के लिए क्रैक हो गया था। लेकिन आज भी वो शख्स कहीं ना कहीं पटना में है, लेकिन उसको यहाँ से हम कभी ना कभी मोटिवेट करते ही रहते हैं कि नहीं भाई, सफलता मिलेगी, देर हो सकता है, देर दे सकता है, अपने आप को उस चीज़ को बनाए रखना, जरूर मिलेगी। वो लड़का पता है, उसका माता पिता, उसके पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, शराब बहुत पीते थे, बहुत काफी बेहद शराब पी रहे थे, बहुत। और उसकी माता जो थी, वो दूसरों का खेतों में बेरोजगारी करते वक्त बहुत फसल मतलब रखती थी, चावल गेहूँ बहुत खिलाती पिलाती थी और बच्चा को देती थी। और वही बच्चा वो चीज़ को देख कर, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला था, वो बच्चा देख करके सोच करके बहुत समझ करके बोला हमको कि मैं बहुत गरीब हूँ अभिषेक भाई, मैं बहुत रो रहा हूँ यार, मैं ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा भाई, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। हम बोले थे कि नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर चलो, तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, उस प्रोसेस को मत छोड़ना जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो, और उस चीज़ को फोकस हमेशा बनाए रखना। किसी के बातों से डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि मोटिवेट बनाए रखना और खुद को विश्वास, ट्रस्ट रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। खुद के ऊपर विश्वास रखना और खुद के ऊपर जुनून रखना और खुद के प्रति स्ट्रगल करना एक बहुत बड़ी बात रहती है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात। क्योंकि हमेशा इस बात को रखिए कि चलता रहूंगा उस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अरे भाई मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी, दुनिया में से क्या चीजें जो नहीं मिलेगी। रास्ता बहुत है, रास्ता अपनाइए। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है, इसका 10 रास्ता है, 10 रास्ता है। मान लीजिए मंदिर है, इसका 10 रास्ता है, यही मंदिर है। मंदिर का मतलब ये मंजिल, मान लीजिए आपका मंजिल है ये, और 10 रास्ता है आपके पास। आप यहाँ पर है, आपको मंदिर के यानी कि मंदिर के पास जाना है। आपके पास 10 रास्ते हैं, आपको इस मंदिर के पास जाना है, यानी कि आपका मंजिल है। और आप किसी भी रास्ता से अभी तक नहीं गए हैं और जिंदगी में पहली बार आप जाना चाहते हैं, तो कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति क्या करेगा, कोई रास्ता पकड़ेगा, चलो ना यहीं चलते हैं। हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं जंगल झाड़ी होगा, जानवर भी होते होंगे, हो सकता है इस रास्ते में कहीं काफी शीशा बड़ा, काफी मतलब छोटी छोटी वस्तुएं होगा, हो सकता है कि इस रास्ते में काफी कहीं ना कहीं नदी तालाब होगी, बहुत बड़ा बड़ा पोखरा होगा, हो सकता है कि इस रास्ते में काफी सांप होंगे, हो सकता है ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में रास्ते नहीं है, अगर गड्ढा हो चुका है। तो ये अनएजुकेटेड व्यक्ति तो मंजिल के पास जाएगा, बिना सोचे समझे वो जाएगा रास्ता पर, लेकिन हो सकता है कि मंजिल के पास चल गया और कहीं जाते जाते इस रास्ता में उसको कहीं बड़ा सा गड्ढा मिल गया। तो मंदिर पर जाने का क्या फायदा कि जब यहीं तक इतना दूरिया तय कर गया और यहाँ जाकर फंस गया और मंदिर मंजिल यही दिखाई दे रही है।
तो यहाँ से भी इसका बर्बाद हो गया ना। अब यहाँ से वापस लौट कर आएगा तब ना पहुंचेगा, तब तक कोई दूसरा वहां पर पहुंच करके मौजूद हो गया होगा। तो एक एजुकेटेड व्यक्ति क्या करेगा, उस मंदिर पर जाएगा, लेकिन पहले 10 रास्तों के पहले कल्पना यानी कि अनुभव करेगा कि मैं आखिर कोई रास्ता बनाया होगा तो एक ये शॉर्ट रास्ता यानी कि शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा, SHORT, शॉर्ट, एक शॉर्ट रास्ता है और एक लॉन्ग रास्ता है। तो भाई कोई लॉन्ग कोई क्यों बनाया है, कोई शॉर्ट कोई क्यों बनाया है। तो पहले एजुकेटेड व्यक्ति 10 रास्ते पर कल्पना करेगा, सोचेगा, समझेगा, अनुभव करेगा कि मैं वो रास्ता पकड़ कर जाना चाहता हूं ताकि मुझे देर लगे लेकिन अंधेर न हो और मैं आराम से अपना मंजिल पर आराम से पहुंच जाऊं और पहुंचने के बाद सैल्यूट करूं उस शख्स को जो मुझे बोला था कि तुम सही सलामत उस मंजिल में पहुंच कर दिखाओ। ये होता है एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड में डिफरेंट, अंतर। समझ आया। बहुत से बच्चे हैं कंपटीशन की दुनिया में अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लाइब्रेरी में जाकर के नेट इंटरनेट द्वारा पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल कब कहाँ से कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता है ऐसा कोई महत्व तो नहीं बता सकता है। पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ सकते हैं और लाइफ बनाने वाले कहीं से भी रास्ता बना सकते हैं। जिस तरह से पानी को अगर जिस तरह से नदी अपनी रास्ता बना लेती है, पानी जिस तरह से खुले में पानी अपना बहाव बना लेता है चलने का, उस तरह से शिक्षा होती है कि कोई भी शख्स अगर पढ़ने वाला हो तो शिक्षा का माध्यम कहीं से भी बना सकता है, कहीं से भी रास्ता बना सकता है और अपना एम को, अपना गरीबी को दूर करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को देखते हुए, अपना जुनून के साथ, अपना स्ट्रगल के साथ, अपना पैशन के साथ उस एम को अचीव कर सकता है, पा सकता है। तो चलिए मैं यही बताऊंगा कि आज के दिन इतने लिए काफी है। तो आज ही मेरी मोटिवेशनल क्लासेस थी कि वो बच्चा पढ़िए, अपने आप को कमजोर मत समझिए और क्लास में किसी भी टीचर के सामने कुछ पूछने से मत शर्माइए, क्योंकि मैंने खुद ऐसा देखा हूं कि बहुत से स्टूडेंट टीचर के सामने कुछ पूछने से, कुछ जांचने से, क्लासमेट के सामने शर्मिंदा फीलिंग करते हैं और खुद को कमजोर वीकनेस फील करते हैं और वो बंदा नहीं पूछ पाता है तो जाकर के अनेक जगह फंस जाता है और बहुत तकलीफें होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को शर्मिंदा न कीजिए, क्योंकि जिसने किया शर्म उसका फुट गया करम, जिसने किया शर्म उसका फुट गया करम, और जिसने किया बेशर्माई उसको मिला दूध मलाई। इसलिए क्लासमेट के सामने टीचर से क्वेश्चन पूछते वक्त, चाहे छोटा सा क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या कुछ बिहेवियर का क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अपना क्लासमेट के सामने पूछने में न शर्माइए, न डरिए, सपोज दैट एकदम अनुकूल होकर पूछिए और समझिए उस चीज को और अपना करियर को हर एक कदम पर आगे बढ़ाइए और कुछ न कुछ, जिस तरह से हर एक दिन एक नई जिंदगी का शुरुआत होता है उसी तरह से अपना जिंदगी में एक नई शुरुआत के दौर में कुछ न कुछ नया कीजिए, हमेशा कीजिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लोग मर जाते हैं, मर कर जिंदा होकर कुछ करेंगे नहीं। अगर हम लोग समझे तो हर दिन एक जिंदगी का शुरुआत होता है। अगर रात में सोते हैं तो समझो वो मर गया, अगर सो करके उठ गया तो समझो कि वो उसकी जिंदगी का शुरुआत हो रहा है। हर दिन एक न एक दिन, हर दिन नई जिंदगी का शुरुआत होता है और करना होता है कि रात में तुम गुजार लिया तो तुम दिन में क्या कर सकते हो और कल के नाइट गुजार लिया तो तुम परसों का दिन में क्या कर सकते हो। इसी तरह इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बेहद काफी जरूरी है, ये नेसेसरी है एक स्टूडेंट के लिए। धोखा मत दीजिए, पैसा बहुत ही अहमियत आती है, आज डेट में मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नहीं अपना लाइफ बनाएगा, नहीं फ्यूचर बनाएगा, भविष्य नहीं बनाएगा तो अंत में वही होगा। शायद आप लोग कल्पना कर सकते हैं, ज्यादा कुछ बताने की चेष्टा नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद करूंगा आप लोग को इतना बहुत अच्छा लगा होगा कि सफलता या सफलता हर कोई पा सकता है, ऐसा बात नहीं है, हर कोई पा सकता है और किसी भी सेक्टर में अपना एम बना सकता है। देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उसको अच्छा से समझिए, उस चीज को जानने का प्रयास कीजिए, अपने आप से पूछिए, टीचर से पूछिए, मोबाइल है, मोबाइल पर सर्च करके देखिए, पढ़ने का अनेक विधवत तरीका है, अनेक चीज का उपयोग कीजिए, अच्छा से कीजिए, मोबाइल भी चलाइए, रील्स भी देखिए वगैरह सब कुछ कीजिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोग का एक वीडियो बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए, एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए, अच्छे का संगत रखिए, अच्छे से बिहेवियर, अच्छे को सलाह दीजिए, अच्छा एडवाइस दीजिए और अच्छा से कल्पना कीजिए, अच्छा से हर चीज को तैयारी कीजिए।
मन लगा कीजिए, मन में विश्वास रखिए। आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, बनना चाहेंगे उस चीज़ के लिए अगर आपके पास जुनून है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा बस की बात नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उम्मीद करूँगा आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मेरा आज का ये डेमो इस तरह का वीडियो था। अब आप लोगों का बीच में हर चीज़ का दिन, हर दिन एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। आज से हर दिन आप लोगों का एक नई वीडियो की शुरुआत होगी, और ज़िंदगी से रिलेटेड हो या एजुकेशनल से रिलेटेड हो या कोई सिलेबस से रिलेटेड हो या किसी का घरेलू समस्या से रिलेटेड हो, हर चीज़ के वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का अच्छा रहेगा, अच्छा मतलब मिलेगा शिक्षा और नॉलेज। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हर रोज़, और आप लोगों का नई नई ज़िंदगी की शुरुआत में नई नई शिक्षा का दौर में आप लोगों का बताना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।